नमस्कार साथियों, देखिए मैं आज आपके लिए एनटीपीसी का जीके का क्वेश्चन लाया हूं जिसमें आपके वन लाइनर के क्वेश्चन होंगे और सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। आप यदि प्रतियोगी परीक्षाओं का एग्जाम आप दे रहे हैं, वैकेंसी आप भरे हैं, तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन ध्यान से, क्या है क्वेश्चन। किस स्तनधारी के, देखिए 1000 प्लस क्वेश्चन होंगे, 1000 प्लस क्वेश्चन होंगे, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन। किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है। जल की मात्रा किसमें सबसे कम होती है, तो किसमें, मादा हाथी में जल की मात्रा सबसे कम होती है। ठीक है, अगला देखिएगा, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। क्या है, केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है, तो कहां पर है, देहरादून यानी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहां पाया जाता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहां पाया जाता है, यानी एंट अमीबा बोलेगा ना, इसका मतलब क्या आप समझिएगा, एंजाइम समझिएगा, यानी आंत हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किस देश को लैंड ऑफ ऑपरेटिंग के रूप में जाना जाता है, किसे, डेनमार्क को जाना जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है, कौन सा ग्रह खोजा गया है, तो सीरस खोजा गया। कौन खोजा गया, सीरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत का अंटार्कटिका में तीसरा अनुसंधान केंद्र कौन है, तो भारतीय है। कौन है, भारतीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारतीय का कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित किया गया है। भारतीय का कार्यकाल कितने वर्ष तक निर्धारित किया गया है, तो 25 वर्ष तक निर्धारित किया गया, 25 ईयर्स क्या निर्धारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया था। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया था, तो 11 मई 2000 को किया गया था। देखिए कंपटीशन आजकल बढ़ गया है, इसलिए आप अपनी तैयारी में पहले से ही आप जुट जाइए। ठीक है, मैं आपको 1000 प्लस क्वेश्चन पूरी तरह कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करूंगा और सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मोस्ट होगा। जो भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर आप नए होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसने सती प्रथम पर रोक लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से लगाई थी, पता थी उस पर रोक लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से कौन लगाया था, तो राजा राम मोहन राय ने लगाया था। उनकी सहायता से, किनकी सहायता से रोक जो लगाया था, वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से सती प्रथा पर रोक लगाया था। अगला क्वेश्चन देखिए। कंबोडिया का शोक किसे कहा जाता है। कंबोडिया का शोक किसे कहा जाता है, तो मेकांग नदी को कहा जाता है। किसे, मेकांग नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन। नींबू का कैंकर रोग किस जीवाणु के कारण होता है। नींबू का कैंकर रोग किस जीवाणु के कारण होता है, तो किसके कारण होता है, जेंथोमोनास सीटी के कारण होता है। किसके कारण, जेंथोमोनास सीटी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद के लिए, निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसके अनुसार ऊष्मा का पूर्णतः कार्य में परिवर्तन असंभव है। किसके अनुसार ऊष्मा का पूर्णतः कार्य में परिवर्तन असंभव है, तो केल्विन के अनुसार होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कौन तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे, तो देवेंद्र नाथ टैगोर थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो किसे, ओसाका यानी जापान को कहा जाता है। मैनचेस्टर की बात की जाए, पूर्व का यानी पहले का जो मैनचेस्टर है वह किसे कहा जाता है, तो ओसाका के जापान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ब्लैक हॉल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। ब्लैक हॉल सिद्धांत जो आपका एस चंद्रशेखर द्वारा दिया गया है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा जाता है? जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक लिस्ट को कहा जाता है। किसे? फ्रेडरिक लिस्ट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? यानी सबसे ज्यादा महिला वाला राज्य कौन सा है? तो क्या है? केरल है। कौन है? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अहमदिया आंदोलन का संस्थापक कौन था? क्या बोला? अहमदिया आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो कौन था? मिर्जा गुलाम अहमद था। कौन है? मिर्जा गुलाम अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो क्या है? सिलोन है। क्या नाम है? सिलोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? तो आयल ऑफ विट्रियल होता है। क्या होता है? आयल ऑफ विट्रियल होता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक जरूर आप देखिएगा, क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनने हेतु न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? यानी भारत का प्रधानमंत्री बनना है तो आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, चमड़ा उद्योग में चमड़े से बालों तथा वसा को हटाने के लिए किनके द्वारा किया जाता है? यानी चमड़ा उद्योग में चमड़े से बालों तथा वसा को हटाने के लिए क्या किया जाता है? तो जीवाणुओं द्वारा हटाया जाता है। किसके द्वारा? जीवाणुओं द्वारा हटाया जाता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कलकत्ता की बात कर रहा है। कलकत्ता, मुंबई, मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यानी कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में जो विश्वविद्यालय बने हैं वह कब बने थे? तो 1857 में, यानी 1857 ईस्वी में बना था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अरब लीग का मुख्यालय जो आपका काहिरा में स्थित है। कहां पर? काहिरा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा स्पाइनल ओरेगी है। कौन है? स्पाइनल ओरेगी सबसे बड़ा तारा, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा स्पाइनल ओरेगी है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अनवरत योजना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? अनवरत योजना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो रेगनर फ्रीस ने दिया था। कौन दिया था? रेगनर फ्रीस ने दिया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। क्या है क्वेश्चन, बौद्धों का धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं वर्णित है। बौद्धों का वह धर्म जिसमें गौतम बुद्ध के पहले यानी पूर्व के जन्मों की गाथाएं बताई गई है, यानी वर्णित है, तो क्या कहलाती है? जातक कहलाती। क्या कहलाती? जातक। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रज्वलन की ऊष्मा किसने नापी जाती है? प्रज्वलन यानी ऊष्मा जो हीट होता है, ठीक है, उसकी जो नाप है वो किससे नापी जाती है? तो बॉम्ब के कैलोरी से मापी जाती है। बॉम्ब के कैलोरी मीटर से मापी जाती है। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, सामान्यतः प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो है कितने वर्ष तक होता है? जो प्रधानमंत्री है उनका कार्यकाल यानी वह अपने पद पर कब तक बने रह सकते हैं? तो 5 वर्ष तक बने रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस कार्बनिक यौगिक के क्लोरोफॉर्म से अच्छा निषेचक माना जाता है? यानी कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसे क्लोरोफॉर्म से अच्छा निषेचक माना जाता है? तो कौन है? डाई-इथाइल ईथर को माना जाता है। क्या है? डाई-इथाइल ईथर को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, रूमिलदेई स्तंभ लेख बुद्ध के संदर्भ में किसका सूचक है? क्या है क्वेश्चन, रूमिलदेई स्तंभ लेख बुद्ध के संदर्भ में किसका सूचक है? तो किसका? बुद्ध के जन्म का सूचक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ओपेक का मुख्यालय आपका वियना में स्थित है। कहाँ पर? वियना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन की संभावना है? कौन सा ग्रह है जिस पर ऋतु परिवर्तन की संभावना है? तो मंगल ग्रह हो जाएगा, यानी मंगल पर होता है। ठीक, चलिए देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, पारिस्थितिकीय शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसे जाता है? क्या है क्वेश्चन, पारिस्थितिकीय शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसे जाता है? तो रीटर को
जाता है। किसको? रीटर को। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से कितना गुना अधिक है? पृथ्वी का जो द्रव्यमान है चंद्रमा के द्रव्यमान से कितना गुना अधिक है? तो 31 गुना अधिक है। कितना? 31 गुना अधिक है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय महिला कोष, क्या है क्वेश्चन? राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की गई है? राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई है? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में की गई है। किसमें? 8वीं पंचवर्षीय योजना में की गई। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, क्या है क्वेश्चन? मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस हिंदू संप्रदाय के अनुयायी थे? तो किसके? शिव नारायण संप्रदाय के अनुयायी थे। किसके? शिव नारायण संप्रदाय के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया था? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। क्या है क्वेश्चन? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो क्या? प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। कौन सा गैस? प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या है? एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य होती है? तो ब्यूटेन होती है। यानी एलपीजी जो हम लोग खाना बनाते हैं उसमें कौन सी गैस होती है? तो ब्यूटेन होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? कपूर को कौन सी विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन द्वारा शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या होता है? तो परमाणु द्रव्यमान होता है। क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? कौन से खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? तो पीच ब्लेड से प्राप्त होता है। किससे? पीच ब्लेड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व क्या है? फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है? तो सिल्वर ब्रोमाइड है। कौन है? सिल्वर ब्रोमाइड। देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, संत पुरंदर दास, क्या क्वेश्चन? संत पुरंदर दास विजयनगर साम्राज्य के किस राजा के समकालीन थे? संत पुरंदर दास जो है विजयनगर साम्राज्य के किस राजा के समकालीन थे? तो किसके थे? तो कृष्ण देव राय के थे। कौन थे? कृष्ण देव राय के समकालीन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थल सेना दिवस भारत कब मनाया जाता है? यानी थल सेना दिवस जो है भारत में कब मनाया जाता है? कहने का मतलब यह है तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है भारत में? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, आप समझ गए होंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, थर्मस किस नियम पर कार्य करता है? जो थर्मस होता है जिसमें हम क्या चाय पानी दूध रखते हैं तो क्या होता है? वो गर्म रहता है। तो थर्मस किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यानी कौन से नियम पर कार्य करता है? थर्मस किस नियम पर कार्य करता है? तो किस चाप के नियम पर कार्य करता है। कौन से नियम? किस चाप के नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? गैर प्रधानमंत्री कौन है कांग्रेसी? तो मोरारजी देसाई हो जाएगा। मोरारजी देसाई जो है गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म की खोज कौन किया? यानी क्लोरोफॉर्म की खोज करता कौन है? तो लिविंग हो जाएगा। यानी क्लोरोफॉर्म को जो खोजा था वह वैज्ञानिक कौन है? लिविंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? असम का चैतन्य जो है शंकर देव को बोला जाता है। असम का चैतन्य किसे बोला जाता है? शंकर देव को बोला जाता है। ठीक, ध्यान से आप देखते रहिएगा क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाई जाती है? यानी नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस थे उनका जन्मदिन कब मनाया जाता है? यानी उनका बर्थडे कब मनाया जाता है? कहने का मतलब है तो 23 जनवरी को मनाया जाता है। 23 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस पंचवर्षीय योजना का नारा योजना काम उत्पादन था? किस पंचवर्षीय योजना का जो नारा है योजना काम और उत्पादन था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का हो जाएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना का हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर किन पशुओं का अंकन मिलता है? मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर यानी सिक्का पर उनके कौन से पशु की मुद्राएं मिलती है? यानी अंकन मिलता है, चिन्ह मिलता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? व्याघ्र हो जाएगा, हाथी हो जाएगा, गैंडा और भैंसा का हो जाएगा। उनका प्रतीक मिलता है उनके पैसों पर।
यानी मुद्रा पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, समाज के चतुर्विध वर्गीकरण का विचार कहां से प्राप्त होता है? समाज के चतुर्विध वर्गीकरण का विचार कहां से प्राप्त होता है? तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से होता है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वैदिक देवता वरुण थे, वैदिक देवता वरुण थे तो नैतिक व्यवस्था के संरक्षक तथा झंझावात के देवता थे। किसके? नैतिक व्यवस्था के संरक्षक तथा झंझावात के देवता थे। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस सैंधव स्थल से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिलते हैं? अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिलते हैं तो कालीबंगा से मिलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चंदन को सामान्यतः क्या माना जाता है? चंदन को सामान्यतः क्या माना जाता है? तो आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, गन्ना और गेहूं में किसके द्वारा परागण होता है? तो हवा द्वारा होता है। किसके द्वारा परागण होता है गन्ना और गेहूं में? तो हवा द्वारा होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या है क्वेश्चन, वस्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? क्या है क्वेश्चन, वस्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन है? तो आपका पोट हो जाएगा। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो कौन है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद है। क्या है क्वेश्चन, इंडिया विंस फ्रीडम की बात करें कि उसके लेखक कौन है? तो आपको क्या बताना है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस कार्बनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? क्या है? भारी मशीन में स्नेहक के रूप में किस कार्बनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रारूप समिति ने, देखिएगा क्या क्वेश्चन है, प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए कब संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा था? प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए कब संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा था? तो 8 फरवरी 1948 को सौंपा था। ठीक, 8 फरवरी 1948 को सौंपा था। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, डीएनए की कुंडली संरचना का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्या है क्वेश्चन, डीएनए की कुंडली संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन किसके प्रतिपादन में है? तो क्या है आपका, वाटसन और क्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाटसन और क्रिक। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा था? क्या है? गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा था? तो वस्त्र उद्योग जाएगा। कौन सा? वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, वार्तानुकूलन, क्या है क्वेश्चन, वार्तानुकूलन में सामान्यतः मनुष्य के स्वास्थ्य के अनुकूल जलवायु के लिए कितना ताप होना चाहिए? तो 23 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। क्या है? वार्तानुकूलन में सामान्यतः मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल जलवायु के लिए कितना ताप होना चाहिए? आपको क्या बताना? 23 से 25 सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में बालकों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा वर्णित है? किस अनुच्छेद में बालकों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा वर्णित है? तो अनुच्छेद 45 हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्या है, मुखौटा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यानी जो मुखौटा है वो कौन से राज्य का लोक नृत्य है? कहने का मतलब क्या है? तो क्या आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, पाकिस्तान का साल्ट रेंज कैसा होता है? यानी पाकिस्तान का जो साल्ट रेंज कैसा पर्वत है? पर्वत कैसा है? पर्वत की बात कर रहा है। देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, पाकिस्तान का साल्ट रेंज कैसा पर्वत है? यानी जो पाकिस्तान का साल्ट रेंज का जो पर्वत है वह कैसा है? तो ब्लॉक पर्वत है। कैसा है? ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा उत्तक द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है? कौन सा उत्तक द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है? तो कैम्बियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैम्बियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में नॉर्मन बोरलॉग किस लिए प्रसिद्ध है? भारत में नॉर्मन बोरलॉग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हरित क्रांति के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा होगा और क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए और अपनी तैयारी आप जबरदस्त कीजिएगा। चलिए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। 100 क्वेश्चन अभी हम कंप्लीट करेंगे। यह मेरा वीडियो का पार्ट 1 का। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा उत्तक पादपों में जल के परिवहन का कार्य करता है? कौन सा उत्तक है जो पादपों में जल के परिवहन का
कार्य करता हो, तो जाइलम हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कपास के रेशे में पौधे किस भाग में पाए जाते हैं? कपास के रेशे में पौधे किस भाग में पाए जाते हैं? तो बीजों पर अधिचर्मी रोम में पाए जाते हैं, बीजों पर अधिचर्मी रोम में पाए जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? तो जूसिया में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्या क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है? होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ब्रिज से है। किससे है? ब्रिज से। ठीक है, होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ब्रिज से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गिद्धा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गिद्धा, गिद्धा जो है कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो पंजाब। गिद्धा मतलब क्या होगा? भांगड़ा। ठीक है, कभी देता है कि भांगड़ा कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो पंजाब हो जाएगा। तो यहाँ पर गिद्धा बोला है, तो गिद्धा कौन सा है? पंजाब का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन है? पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो कौन है? आपका लकुलिश हो जाएगा। कौन है? लकुलिश। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस संप्रदाय में पंचम कारों का विधान है? किस संप्रदाय में पंचम कारों का विधान है? तो कौन है? कौल संप्रदाय में है। किसमें? कौल संप्रदाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, किस संप्रदाय में पंचम कारों का विधान है? किसमें? पंचम कारों का विधान किसमें है? तो कौल संप्रदाय में है। किसमें? कौल संप्रदाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या है? भागवत धर्म में कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख है? भागवत धर्म में कितने प्रकार के भक्ति का उल्लेख है? तो कितने है? आपका 9 हो जाएगा। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या है क्वेश्चन? पंचरात्र विव के 4 देवता कौन है? क्या है क्वेश्चन? पंचरात्र विव के 4 देवता आपको बताना है। तो कौन है? अनिरुद्ध हो जाएंगे, प्रद्युम्न हो जाएंगे, संकर्षण हो जाएंगे और वासुदेव हो जाएंगे। कौन कौन? अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण और वासुदेव जो है पंचरात्र विव के 4 देवता माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यूरेसिल किसमें पाया जाता है? क्या क्वेश्चन? यूरेसिल किसमें पाया जाता है? तो आरएनए में पाया जाता है। आरएनए डीएनए होता है ना, तो उसमें आरएनए में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का किरण। क्या है? इलेक्ट्रॉन का किरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पेप्टाइड बंध किसके बीच में उपस्थित है? पेप्टाइड बंध किसके बीच में उपस्थित है? तो अमीनो अम्ल में उपस्थित है। पेप्टाइड, जब पेप्टाइड की बात करेगा तो आपको अमीनो अम्ल ऑप्शन चुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रोटीन का संश्लेषण कहां पर होता है? प्रोटीन का संश्लेषण कहां पर होता है? तो राइबोसोम में होता है। कहां पर? राइबोसोम में होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य होता है? तो कौन है? नेपच्यून है। क्या है क्वेश्चन? ध्यान से देखिए, किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य होता है? तो नेपच्यून हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति कौन था? तो आपका क्या हो जाएगा? बख्तियार खिलजी हो जाएगा। कौन? बख्तियार खिलजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो नागालैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं में, क्या क्वेश्चन? जीवाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जीवाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है। बात किया है जीवाणु की, तो जीवाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या 1 होती है, लेकिन अगर मनुष्यों में पूछे तो कितनी होती है? 46 होती है। जोड़े होते हैं, ऐसे तो 23 है, लेकिन जोड़े में कितना था? 46 हो जाता। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितनी बार संशोधन किया गया है? भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है वो कितनी बार संशोधन किया गया है? तो 1 बार किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या है? राजगृह नगर का वास्तुकार कौन था? राजगृह नगर का वास्तुकार कौन था? तो महागोविंद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है? धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। धुआंधार की जब बात करेगा तो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मीथेन गैस का एक बड़ा स्रोत कौन है? भारत में मीथेन गैस का एक बड़ा स्रोत कौन सा है? तो धान का खेत है।
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? मानव शरीर में यूरिया की जो मात्रा है सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है? तो मूत्र में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिकाएं किस भाग में होता है? क्या है क्वेश्चन? भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जब भी कोशिका की बात करेगा तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन चुनना है, ये आपका ट्रिक है। कोशिका की बात करेगा आपको आंख बंद करके माइटोकॉन्ड्रिया को चुन लेना है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोशिका का सिद्धांत प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने दिया है? कौन से वैज्ञानिक है जो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन दिए हैं? तो आपके कौन है? स्लाइडेन और स्वान रहेंगे। क्या क्वेश्चन, मैं आपको क्या बताया, कोशिका की जब बात करें तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया चुनना है, लेकिन यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया ही बोल दिया है कि कोशिका का सिद्धांत का जो प्रतिपादन है कौन वैज्ञानिक है? तो वैज्ञानिक का नाम क्या है? स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? यानी सबसे मजबूत हड्डी कौन है? हड्डी की बात कर रहा है, यानी अस्थि की बात कर रहा है, तो जबड़े की हड्डी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण होता है? रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण होता है? तो जीवाश्मों का होता है, जीवाश्म की आयु का होता है। ठीक है, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि यदि आपको दे दे कार्बन डेटिंग की बात करें, जब भी करें तो आपको जीवाश्म चुनना है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? मुगल कालीन मंत्री परिषद को क्या कहा जाता है? मुगल कालीन मंत्री परिषद को क्या कहा जाता है? तो विचारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विचारक कहा जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? संघ की कार्यपालिका का जो शक्ति है किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में है। किसमें? राष्ट्रपति में। ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 100 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। ध्यान से देखिए क्या है क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? क्या है क्वेश्चन? ऊष्मागतिकी का प्रथम निर्धारण जो नियम है वो किस पर अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ताप के संरक्षण पर पुष्टि करता है। किस पर? ताप के संरक्षण पर पुष्टि करता है।